जिस खतरे से दुनिया डरी हुई है, रूस उस खतरे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बार बार प्रण ले रहा है। पुतिन के सबसे करीबी ने एक बार फिर नाटो और यूक्रेन के सहयोगी देशों को परमाणु धमकी दी है। और अब सवाल यह है कि क्या पुतिन परमाणु बटन दबाने वाले हैं? आप ये रिपोर्ट देखिए। पुतिन ने फिर संभाला परमाणु मोर्चा। यूक्रेन युद्ध का परमाणु चैप्टर पूरा हुआ। परमाणु बटन दबाने वाले हैं पुतिन। जिस खतरे से दुनिया डरी हुई है, रूस उस खतरे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बार बार प्रण ले रहा है। पुतिन के सबसे करीबी ने एक बार फिर नाटो और यूक्रेन के सहयोगी देशों को परमाणु धमकी दी है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने अपने ताजा बयान में कहा, हमारे दुश्मन बस यही कर रहे हैं। वो ये नहीं समझना चाहते हैं कि उनके लक्ष्य निश्चित रूप से पूरी तरह से विफल हो जाएंगे। हर किसी के लिए नुकसान होगा, सर्वनाश होगा। सदियां उस तबाही को नहीं भूल पाएंगी। मतलब साफ है कि दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन के सहयोगियों को परमाणु हमले से तबाह करने की चेतावनी दी है। लेकिन सवाल है कि क्या ये तबाही कम है? क्या ये खून खराबा कम है? बावजूद इसके पुतिन और उनके वफादार युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उल्टा युद्ध की तस्वीरों को और भयंकर बनाने की चेतावनी दे रहे हैं। दिमित्री रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं और पुतिन के दोस्त कहे जाते हैं। दावा है कि उनके शब्द पुतिन की सोच है। तो क्या ये मान लिया जाए कि पुतिन का न्यूक्लियर रूम एक्टिव हो चुका है? न्यूक्लियर हथियारों को वॉर जोन में लाया जा रहा है। लॉन्चर में परमाणु बम लोड हो चुके हैं। तबाही वाले लाल बटन के ऊपर पुतिन की उंगलियां घूम रही हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि रूस के परमाणु गोदाम में वो मिसाइल है जो दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु धमाका कर उसे दहला सकती है। इस लिस्ट में सबसे आगे है टोपो, जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे 11,000 किलोमीटर की दूरी से भी दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर है बुलावा मिसाइल, जिसे समंदर में सबमरीन से दागा जा सकता है, जबकि किंजल मिसाइल को एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं, जो आसमान से जमीन के किसी टारगेट को नेस्तोनाबूद कर सकती है। अब ना सिर्फ पुतिन बल्कि उनके करीबी चीख चीख कर महायुद्ध में कई बार परमाणु प्रहार की धमकी दे चुके हैं। पुतिन का परमाणु गोदाम नाटो से कई गुना ज्यादा मजबूत है और दावे के मुताबिक दम दिखाने के लिए भी तैयार है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक ऐसा दावा किया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन की कभी भी हत्या हो सकती है और इससे पहले भी कई बार पुतिन की बीमारी और हत्या को लेकर दावे होते रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति के दावे से कई सवाल खड़े हो गए हैं। यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। यूक्रेन में तबाही ही तबाही नजर आ रही है। शहर के शहर बारूदी हमले में तबाह हो गए हैं। कभी हंसता खेलता शहर अब खंडर बन चुका है। एक एक पल लोग दहशत और डर के माहौल में जी रहे हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक ऐसा दावा किया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। जेलेंस्की ने दावा किया कि पुतिन की कभी भी हत्या हो सकती है। इससे पहले भी कई बार पुतिन की बीमारी और हत्या को लेकर दावे होते रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति के दावे से कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। किसने रची पुतिन की हत्या की साजिश? कौन करना चाहता है पुतिन की हत्या? क्या पुतिन की मौत से होगा महायुद्ध का अंत? पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन की भरोसेमंद को बड़े पदों पर बैठा रहा है, लेकिन सबके बीच जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन के कुछ करीबी यूक्रेन और देश की बाकी कुछ नीतियों से खुश नहीं। इनकी नाराजगी यूक्रेन जंग के लंबा खिंचने से और बढ़ती जा रही है। एक तरफ अकेले पुतिन है और दूसरी तरफ 30 मुल्कों का ये गठबंधन और दोनों तरफ दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां हैं। ऐसे में दुनिया के पहली बार परमाणु युद्ध में धकेले जाने की आशंकाएं शुरू हुई हैं और पुतिन के मुताबिक ये आशंका हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में आपको बताते चले कि एक नई हथियार उतारते जा रहे हैं।
पुतिन लगातार नेटो पर निशाना साध रहे हैं। पुतिन आरोप लगा रहे हैं कि जब तक नेटो मुल्क यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई करते रहेंगे तब तक यूरोप में परमाणु युद्ध का खतरा बरकरार है। एक तरफ अकेले पुतिन हैं और दूसरी तरफ 30 मुल्कों का ये गठबंधन और दोनों तरफ दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां हैं। ऐसे में दुनिया के पहली बार परमाणु युद्ध में धकेले जाने की आशंकाएं शुरू से हैं और पुतिन के मुताबिक ये आशंका हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में महातबाही के नए हथियार उतारे जा रहे हैं। जाहिर है पुतिन को भविष्य में एक बड़ी जंग दिख रही है। हो सकता है कि यूक्रेन से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए, जहां मुल्कों को तय करना होगा कि वो किसकी तरफ हैं। इसलिए पुतिन अपने दोस्तों से चुनौतीपूर्ण समय में साथ देने की गुजारिश कर रहे हैं। रूस ने चीन से हथियारों की डिमांड की। अगले हफ्ते शी की मॉस्को यात्रा है। पुतिन और शी हथियारों पर बात कर सकते हैं। अमेरिका भी जता चुका है आशंका चीन से हो सकती है घातक हथियारों की सप्लाई। रूसी फौज के पास चीनी हथियारों के पहुंचने की संभावना है, क्योंकि महाजंग में हथियारों की सप्लाई और डिमांड में भारी अंतर हो रहा है, जिसे मॉस्को पाट नहीं पा रहा और इसीलिए उसने चीन से हथियारों की डिमांड की है। और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूस की डिमांड पर चीन गंभीरता से विचार भी कर रहा है। और बड़ी